हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकुर नयन। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट कैटाटोनिया और आज हम डिस्कस करेंगे अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। यू कैन डाउनलोड द वर्कबुक फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल एंड कैन देन सिंक विद द वीडियो। ओपीडी, ओपीडी में क्या, अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। इसमें तीन है, सैड। तो पहला क्या हो गया, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। सेकेंड वन इज एटीपीडी, एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। और तीसरा है कौन, दीदी, डिल्यूजन डिसऑर्डर। तो आज की ओपीडी में हम सबसे पहले बात करेंगे दीदी की, है ना। दीदी को पहले देख लेते हैं वरना दीदी नाराज हो जाएगी। कमिंग टू डिल्यूजन डिसऑर्डर। अब डिल्यूजन क्या है, इट इज ए कोर साइकेट्रिक सिम्टम। पॉजिटिव सिम्टम था या नेगेटिव सिम्टम, इट इज ए पॉजिटिव सिम्टम। और ये थॉट के किस एस्पेक्ट की प्रॉब्लम है, कंटेंट की प्रॉब्लम है, फॉर्म की प्रॉब्लम है या पोजीशन की प्रॉब्लम है। सो इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द कंटेंट ऑफ थॉट। अब एग्जाम में याद नहीं आता रहता है कंटेंट का प्रॉब्लम था, पोजीशन की प्रॉब्लम है या फिर फॉर्म का प्रॉब्लम है। तो अपन एक निमोनिक बना लिया, कोड, सीओ से कंटेंट एंड डी फॉर डिल्यूजन। ओके, नाउ कमिंग टू डिल्यूजन। डिल्यूजन को अपन कैसे याद रखते हैं, विद द हेल्प ऑफ 3F। फर्स्ट इज फॉल्स, देन इज फर्म, द थर्ड इज फिक्स्ड। फॉल्स मतलब गलत, फर्म दैट इज रिजिड, and fixed, it is an unshakable belief with extreme conviction which persists despite contrary evidence and it is unexplained by socio-cultural background। अब इसको अपन एक एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। ये एक बंदा है, इसका नाम था क्या, श्याम। इसको हो गया डिल्यूजन। अब ये क्या कह रहा है कि मैं जो हूं ना, मैं भगवान हूं। कौन सा भगवान, खाटू श्याम। अब ये क्या है, फॉल्स है। फिर इसको लोगों ने बताया कि तुम नहीं हो भगवान, है ना, भगवान का फोटो दिखाया खाटू श्याम जी का। फिर भी ये कह रहा है कि नहीं मैं ही भगवान हूं। तो क्या है, फर्म है ना, रिजिड है अपनी बातों पे। फिर अपन गांव के लोगों से पूछे कि क्या है भाई, तो कह रहे नहीं नहीं ये तो नहीं है, भगवान तो यही है खाटू श्याम, ये भगवान नहीं है। दैट इज अनएक्सप्लेन्ड बाई सोशियो कल्चर बैकग्राउंड। तो डिल्यूजन में तीनों एफ से एक्सप्लेन हो गए, फॉल्स, फर्म और फिक्स्ड। अब इसको क्या करते हैं अपन, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बंदा था, वो रोड क्रॉस कर रहा था, उसने सामने से देखा कि काली बिल्ली रोड क्रॉस कर रही है, ब्लैक पुसी वाज क्रॉसिंग द रोड। तो क्या किया, वहीं रुक गया। उससे पूछा भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि अगर मैं भी रोड क्रॉस कर दूंगा ना तो इट विल ब्रिंग मी बैड लक। मुझे से वो जा रहा था, बोला कि अगर मैं जाऊंगा तो शाम को मेरा ब्रेकअप ना हो जाए, घर में कोई कलेश ना हो जाए। कि वहां की सोसाइटी वाले लोगों से पूछा कि ऐसा होता है क्या, तो बोले कि हाँ ऐसा होता है। तो इसमें कौन डिसाइड करेगा, उसके सोशियो कल्चर बैकग्राउंड। वो बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, superstition, that is shared cultural belief। अब एक दूसरा बंदा है, सिचुएशन सेम है, ब्लैक पुसी वाज क्रॉसिंग द रोड। तो उसने बोला ये जो काली बिल्ली है ना, ये किसने भेजा है, मोदी गवर्नमेंट ने भेजा है, टू मॉनिटर मी एंड कंट्रोल माई थॉट्स। तो अपन ने वहां की सोसाइटी वालों से पूछा कैसा होता है क्या, तो उसने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो फालतू की बातें कर रहा है। तो सोशो कल्चर बैकग्राउंड में वो चीज गलत है। क्या है, फॉल्स है। बंदे को बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वो क्या है, फर्म है, ही इज रिजिड ऑन हिज बिलीफ एंड हिज बिलीफ इज अनसेकेबल। फिक्स्ड, तो ये क्या हो गया, डिल्यूजन। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिल्यूजन एंड सुपरस्टिशन। ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिल्यूजन डिसऑर्डर एंड सिजोफ्रेनिया। देखो फर्स्ट वीडियो में अपन ने बात करा था कि सिजोफ्रेनिया जो है उसमें क्या होता है, 5 सिम्टम थे ना, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और नेगेटिव या कैटाटोनिक बिहेवियर। तो देयर वाज डिल्यूजन एंड सम अदर साइकोपैथोलॉजी, है ना। जैसे डिल्यूजन था, फिर हैलुसिनेशन था, है ना, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और नेगेटिव सिम्टम्स। अब डिल्यूजन डिसऑर्डर में क्या है, ओनली डिल्यूजन, दैट इज द प्रोमिनेंसी ऑफ डिल्यूजन। कुछ और साइकोपैथोलॉजी हो सकते हैं बट वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, मेनली इट इज द डिल्यूजन्स। तो फंक्शनिंग कैसी होगी डिल्यूजन डिसऑर्डर में, द फंक्शनिंग विल बी प्रिजर्व्ड एंड इट विल बी इंपेयर्ड इन सिजोफ्रेनिया। तो फंक्शनिंग अगर प्रिजर्व्ड है ऑलमोस्ट, तो सोशियो इकोनॉमिक इंपेयरमेंट जो है वो लेस है और इसमें सोशियो इकोनॉमिक इंपेयरमेंट मोर है। कमिंग टू ड्यूरेशन,
तो सिजोफ्रेनिया में अपन ने देखा था कि ICD-10 और ICD-11 से मोर देन 1 मंथ का ड्यूरेशन चाहिए और DSM-5 से मोर देन 6 मंथ। और डिल्यूजन डिसऑर्डर में क्या है, ICD-10 ICD-11 से मोर देन 3 मंथ्स और DSM-5 से मोर देन 1 मंथ। अब एग्जाम में क्या है, सिजोफ्रेनिया का ड्यूरेशन तो अपने को याद रहता है, बट क्या है डिल्यूजन डिसऑर्डर के ड्यूरेशन में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपन इसको क्या करें, एक निमोनिक के फॉर्म में याद कर लेते हैं। इसमें क्या है, जो डिल्यूजन डिसऑर्डर का ड्यूरेशन है ना, उसका सम टोटल 6 आना चाहिए। कैसे याद रखेंगे, जैसे ICD-10 ICD-11, तो क्या है, इन दोनों को समेशन करेंगे तो 1 होगा, इन दोनों को समेशन करेंगे तो 2 होगा। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, कितना मंथ जो 6 हो जाए, 213 प्लस 3, तो ये 6 हो गया। तो मतलब ड्यूरेशन कितना होना चाहिए इसका, 3 मंथ्स। इसी तरह DSM-5 के अकॉर्डिंग कैसे, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, यहाँ 5 से 5 आ गया, टोटल अपने को 6 चाहिए, तो अपन यहाँ क्या डालेंगे, मंथ में जो 6 हो जाए 1, तो 1 मंथ हो गया। तो ICD-10 और ICD-11 के अकॉर्डिंग मोर देन 3 मंथ्स की ड्यूरेशन की हिस्ट्री चाहिए और DSM-5 के अकॉर्डिंग मोर देन 1 मंथ की। नाउ कमिंग टू रिस्क फैक्टर्स ऑफ डिल्यूजन डिसऑर्डर, तो इसका निमोनिक क्या है, SHARP, SHARP। सोशल आइसोलेशन, कोई सेंसरी डिप्राइवेशन हो, जैसे ऑडियो विजुअल इंपेयरमेंट, दैट कैन गिव राइज टू डिल्यूजन डिसऑर्डर। देयर कैन बी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिल्यूजन डिसऑर्डर, एडवांस्ड एज मोर देन 40 years, recent immigration, और एनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स लाइक अनयूजुअल इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो प्रेडिस्पोज करेंगे डिल्यूजन डिसऑर्डर के लिए। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिल्यूजन डिसऑर्डर। ओके, नाउ कमिंग टू कि डिल्यूजन में कैसा नेचर हो सकता है, इट कैन बी बिजार और इट कैन बी नॉन बिजार। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो बिजार डिल्यूजन जो है वो क्या है, इट इज इम्प्लॉजिबल, साइंटिफिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, ऐसा डिल्यूजन जो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे कैसे, पेशेंट से पूछा कि क्या दिक्कत हुई तुम्हें, तो पेशेंट बोल रहा है कि मेरा बर्थडे पार्टी था, मैंने सबको बुलाया, उसमें एलियंस भी आ गए, एलियन केक लेके आए और उन्होंने क्या किया, मेरे दिमाग में एक चिप इंसर्ट कर दिया, एंड नाउ आई एम ऑन सर्विलेंस, दे आर कंट्रोलिंग माई मूवमेंट्स, है ना। तो बिजार डिल्यूजन ये हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता ना। किसी को अपन ऐसा बोलेंगे तो क्या बोलेगा, क्या फालतू की बातें कर रहा है ना, क्या बकवास कर रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल, तो इट इज बिजार डिल्यूजन। और नॉन बिजार डिल्यूजन में क्या है, विच कैन बी साइंटिफिकली पॉसिबल। जैसे एक ने बोला, क्या इसने क्या बोला कि तुम्हारी बीवी का ना किसी और से चक्कर चल रहा है, और फिर उसको डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी डेवलप हो गया। तो हो सकता है किसी की बीवी या किसी और के साथ चक्कर चल सकता है ना, दैट इज पॉसिबल, तो दैट इज ए नॉन बिजार डिल्यूजन। तो ये बिजार और नॉन बिजार के बीच में डिफरेंस है। अब इसको अपन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना DSM-4, इसके अकॉर्डिंग डिल्यूजन हैज टू बी नॉन बिजार, बट जो रिसेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है DSM-5 TR, इसने क्या किया, एक अलग से स्पेसिफायर दे दिया विद बिजार कंटेंट। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में क्या है, प्रेजेंस ऑफ 1 और मोर डिल्यूजन्स। और इसको अपन ने ड्यूरेशन याद करने के लिए क्या बनाया था कि टोटल जो सम है वो 6 होना चाहिए। DSM-5 का 5 हो गया, तो ड्यूरेशन का कितना होगा, 1 मंथ, तो ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ और लॉन्गर। सिजोफ्रेनिया का क्राइटेरिया मीट नहीं करना चाहिए, हेलुसिनेशंस अगर प्रेजेंट हैं तो वो प्रोमिनेंट नहीं है, जो अपन ने इसमें बात करी थी, दैट विल बी प्रोमिनेंस ऑफ ओनली डिल्यूजन्स। और सिजोफ्रेनिया में अदर साइकोपैथोलॉजी प्रेजेंट रहेगा, जो इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा, दैट इज क्राइटेरिया ए ऑफ सिजोफ्रेनिया हैज नेवर बीन मेट। So, according to DSM-5 TR, it will include both bizarre and non-bizarre delusions. तो ICD-10 और ICD-11 के अकॉर्डिंग कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, मोर देन 3 मंथ्स। कैसे याद रखा था अपन ने, इसको 10 को किया, ऐड किया तो हो गया 1, और 11 को ऐड किया तो कितना हो गया 2, टोटल स्कोर अपने को चाहिए 6। कितना चाहिए ड्यूरेशन, 1 + 2 3 मंथ्स। ठीक है, ऐसे करके अपन ड्यूरेशन को अच्छे से याद कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू टाइप ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर, इसका अपन ने एक निमोनिक बना लिया, JD पेग्स शेयर विद अदर्स। जैक डेनियल्स मेरा फेवरेट विस्की ब्रांड है, इसको अपन दूसरे लोगों के साथ पेग्स को शेयर करेंगे। ठीक है, तो नाउ विल कंप्लीट द निमोनिक। पहला क्या हो गया, जे से डिल्यूजनल जेलेसी, सेकेंड इज डिल्यूजनल मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम,
पेग्स में क्या हो गया, पी से डिल्यूजनल परसिक्यूशन, देन इज इरोटोमेनिया, डिल्यूजनल ग्रैंडियोसिटी, सोमैटिक delusional disorder, then is shared delusional disorder और others। तो ये हो गया अपने को टाइप्स ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डिल्यूजनल जेलेसी, डिल्यूजनल मिसआइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम, डिल्यूजनल परसिक्यूशन, इरोटोमेनिया, डिल्यूजनल ग्रैंडिसिटी, सोमैटिक डिल्यूजनल डिसऑर्डर, शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर और कुछ अदर्स लास्ट में मिसलेनियस डिल्यूजनल डिसऑर्डर की अपन बात करेंगे। तो कमिंग टू द फर्स्ट दैट इज डिल्यूजनल जेलेसी। अब देखो डिल्यूजनल जेलेसी में क्या होता है, द पर्सन बिलीव्स दैट हिज और हर पार्टनर इज अनफेथफुल। उसको क्या लगता है जो उसकी वाइफ है, सेक्सुअल पार्टनर है, उसकी गर्लफ्रेंड है, उसे चक्कर कहीं और चल रहा है ना, मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है किसी और गली जाने लगे हो। तो ये किस में होता है कॉमन, ये होता है मेल्स में, डिल्यूजनल जेलेसी। तो इसमें क्या होता है, वो जो पेशेंट होता है ना, वो हमेशा अपनी जैसे वाइफ पे चेकिंग बिहेवियर करता है, उसका फोन चेक करते रहता है कि उसके फोन में व्हाट्सएप मैसेज चेक कर रहा है कि कहीं और तो नहीं है, उससे पूछ रहा है कहाँ गई थी, इवन कि उसके अंडरगारमेंट्स चेक करते रहता है कि उस पर कोई स्टेन तो नहीं लगा हुआ है, कहीं और तो नहीं ये जा रही है ना, हमेशा कॉल करते रहेगा, उससे पूछते रहेगा कहाँ हो, उससे क्यों बात कर रही हो, किसी और से बात करते हुए दिख गया तो उसको बोल रहा है कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है ना, ये सब सारे इसमें प्रॉब्लम्स आती है। उसके जियो के फोन से बार बार उसको कॉल करते रहता है, तो इसी से अपन ने निमोनिक बना लिया जियो। अब जियो से क्या है, इसके और नाम है ना डिल्यूजनल जेलेसी के, और क्या नाम है जो एग्जाम में आते हैं, तो ये अपन जियो निमोनिक से याद रख सकते हैं। पहला तो यही है डिल्यूजनल जेलेसी, दैट इज पैथोलॉजिकल या फिर मॉर्बिड जेलेसी। दूसरा हो गया डिल्यूजनल इनफिडेलिटी, ऑल्सो नोन एज मैरिटल इनफिडेलिटी। तीसरा क्या हो गया, ओथेलो सिंड्रोम। अब उसकी बंदी कहाँ है, ओटी में, उसको बार बार जियो के फोन से कॉल कर रहा है, बोल रहा है हेलो हेलो, है ना, बस ये चेक करने के लिए कि वो ओटी में ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि शीशे वाले के साथ बाहर चली गई। तो ये तीन नाम से क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, डिल्यूजनल जेलेसी दैट इज पैथोलॉजिकल और मॉर्बिड जेलेसी, इनफिडेलिटी और ओथेलो सिंड्रोम। अब क्या है, जो डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी है दैट विल ब्रिंग शेम टू द पेशेंट, है ना, तो इसके कॉजेज में अपन ने निमोनिक बना लिया शेम, इसी से अपने को याद रख लेंगे कि किस किस कंडीशन में डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी मिल सकता है। तो इट कैन बी सीन विथ सिजोफ्रेनिया, फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजेस हो सकते हैं लाइक हार्मोनल चेंजेस, क्रोनिक एल्कोहलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, मूड डिसऑर्डर और epilepsy। तो these are the causes in which delusion of infidelity can also be seen। तो अपन ने ये देखा कि जो अल्कोहलिक पेशेंट है उसमें डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो क्रोनिक एल्कोहलिज्म के कारण क्या होता है, पेशेंट सफर करता है, उसका क्या होता है, उसका केला काम नहीं करता सही से, दैट इज ही इज सफरिंग फ्रॉम ईडी, और जब ईडी हो जाता है उसे तो क्या होता है, ही इज अनेबल टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स और पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। अब वो पार्टनर को देखता है कि फिर भी वो क्या है, नॉर्मल है, हंस खेल रही है, उसको क्या लगता है उसका चक्कर कहीं और चल रहा है, रिपीटेडली डाउट्स हिज पार्टनर, और उसके कारण फिर क्या होता है, बाद में उसे मारता पीटता है। अब क्या है, पत्नी को बहुत मार रहा है, पार्टनर को क्या है बहुत मार पीट रहा है, तो एक दिन पार्टनर भी क्या होती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो क्या करती है, उसका केला काट देती है। फीमेल पार्टनर एम्पुटेट्स पेनिस ऑफ मेल पार्टनर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेल्यूजनल जेलेसी और डोमेस्टिक वायलेंस, ये है बॉबिट सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक केस। नाउ कमिंग टू सेकेंड, दैट इज डिल्यूजनल मिसआइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम। इसमें क्या है, दो इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, कैपग्रास और फ्रिगोली सिंड्रोम। अब अपन इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसमें अपने को सिंपल सी बात याद रखना है कि परसिक्यूटर कौन है, कौन पेशेंट को मारना चाहता है। तो कैपग्रास में क्या है, इसमें क्या हो गया, सी इज क्लोज पर्सन और एस हो गया स्ट्रेंजर। तो इसमें स्ट्रेंजर जो है वो है परसिक्यूटर, ये मारना चाहता है हमें, तो ये कैसे हमें मारेगा, क्लोज पर्सन के
फॉर्म में। या फिर इसको अपन हिंदी में याद रखना है तो ऐसे याद रख लो कि कोई पराया लोग है, पी से हो गया पराया, इसको अपने को मारना है तो किस फॉर्म में मारेगा, अपना बन के, तो पराया रिप्लेसेस अपना। तो इसमें क्या हो गया, जो स्ट्रेंजर था दैट इज द नॉन फेमिलियर पर्सन, imposter in the same way, exact double duplicate came to kill or harm in the form of familiar person। जो नॉन फेमिलियर पर्सन है वो रिप्लेस कर देगा फेमिलियर पर्सन को। जैसे ये पेशेंट है, इसको क्या लगता है कि जो नर्स है ना ये इसको मारना चाहती है, तो ये क्या सोचेगा, ये नर्स जो है ना इसने मेरी वाइफ को रिप्लेस किया और ये मुझे मारना चाहती है ना। तो ये क्या हो गया, नर्स जो है वो क्या है, नॉन फेमिलियर पर्सन, दोनों का फेस देखो सेम है, इम्पोस्टर एग्जैक्ट डबल, एंड किसका फॉर्म ले लिया इसने, किसको रिप्लेस कर दिया, वाइफ को, रिप्लेसेस फैमिलियर पर्सन। तो ये क्या हो गया, डिल्यूजन ऑफ डबल। इसमें अपने को बस याद रखना है कि किसने किसको रिप्लेस करा और कौन था, परसिक्यूटर। परसिक्यूटर वाज द स्ट्रेंजर जिसने रिप्लेस किया क्लोज पर्सन को, पराया ने रिप्लेस किया अपने को और फिर वो हमें मारना चाहती है। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ डबल, कैपग्रास सिंड्रोम। अब इसी तरह है फ्रिगोली सिंड्रोम। तो फ्रिगोली में अपन ने कैसे याद रखा, इसमें सबसे पहले याद रखना है परसिक्यूटर कौन है। इसमें परसिक्यूटर क्या है, फैमिली मेंबर है, तो एफ से हो गया फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर, गोली, गोली चलाना चाहता है, wants to persecute। R is for repeatedly changing appearance, और कैसा अपीयरेंस, एनिमी के फॉर्म में। तो इससे अपन फ्रिगोली के नाम से ही पूरा याद रख सकते हैं कि फैमिली मेंबर इज द परसिक्यूटर, फैमिली मेंबर, फैमिलियर पर्सन, repeatedly changing appearance that is imposing as strangers। अब अलग अलग इसमें कैपग्रास में क्या था, इम्पोस्टर के फॉर्म में था, सेम अपीयरेंस था, इसमें क्या है, स्ट्रेंजर के फॉर्म में, डिस्गाइज ऑफ मल्टीपल अपीयरेंसेस। जैसे किसी को लेकर कि उसका भाई उसको मारना चाह रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि मैं बाहर भी जाता हूं ना, जब मैं अपने सोसाइटी से निकलता हूं, जो वॉचमैन है वो भी मेरा भाई है, जब मैं किसी दुकान पे जाता हूँ तो शॉपकीपर भी मेरा भाई है, बस में जा रहा हूं तो कंडक्टर और ड्राइवर भी मेरे भाई हैं। तो अलग अलग फॉर्म में, इम्पोजिंग एज स्ट्रेंजर्स इन द डिस्गाइज ऑफ मल्टीपल अपीयरेंसेस, दैट इज आर से हो गया रेपिडेडली चेंजिंग अपीयरेंस इन द फॉर्म ऑफ एनिमी, एंड देन अल्टीमेट क्या है, वांट्स टू परसिक्यूट। ठीक है, गोली। तो फ्रिगोली के निमोनिक से अपन याद रख सकते हैं, फैमिली मेंबर वांट्स टू परसिक्यूट इन द डिस्गाइज ऑफ डिफरेंट अपीयरेंसेस, ये हो गया अपना फ्रिगोली। अब फ्रिगोली और कैपग्रास के बीच में अपन डिफरेंस याद रख लेते हैं। सबसे पहला क्या याद रखना है कि परसिक्यूटर कौन है, तो कैपग्रास में कौन था, स्ट्रेंजर। परसिक्यूटर कौन है, स्ट्रेंजर मारना चाहता है, दैट इज अनफेमिलियर पर्सन। कैसे मारेगा अपने को, सेम अपीयरेंस लेके इन द फॉर्म ऑफ फैमिली मेंबर। और फ्रिगोली में कौन मारना चाहता था अपने को, फैमिली मेंबर, परसिक्यूटर वाज द फैमिली मेंबर, तो कैसे मारेगा, डिफरेंट अपीयरेंसेस लेके स्ट्रेंजर के फॉर्म में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्या है, कैपग्रास और फ्रिगोली के बाद एक थर्ड है जो मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम में आता है, वो है डिल्यूजन ऑफ सब्जेक्टिव डबल्स, वेयर द पेशेंट बिलीव्स दैट दे हैव एन एग्जैक्ट डबल। पेशेंट को खुद लगता है कि मेरा कोई बॉडी डबल है ना, एग्जैक्ट डबल, इसको अपन क्या बोलते हैं, डोपलगैंगर। डिल्यूजन ऑफ सब्जेक्टिव डबल, डिल्यूजन ऑफ डबल था कैपग्रास सिंड्रोम, और थर्ड है डिल्यूजन ऑफ सब्जेक्टिव डबल। नाउ कमिंग टू द थर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर, दैट इज डिल्यूजन ऑफ persecution, delusional persecution। This is the most common delusional disorder, जो paranoid disorder है, more common in males। इसमें क्या है, delusional belief है that somebody is watching, following, spying और trying to kill or harm। या तो कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे मारना चाह रहा है, देखो कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई मुझे मारना चाह रहा है। तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन जो है, इट इज द मोस्ट कॉमन डिल्यूजनल डिसऑर्डर। देन इज इरोटोमेनिया। अब इरोटोमेनिया में क्या है, पेशेंट फील्स दैट समवन ऑफ हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा इज सीक्रेटली इन लव विद द पर्सन। कोई जो मुझसे ऊंची हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा का पर्सन है वो मुझे बहुत प्यार करता है ना। दिस इज कॉमन इन फीमेल्स। इसके बहुत सारे और नाम होते हैं ना जो एग्जाम में आते हैं, तो इसके लिए अपन ने एक निमोनिक बना लिया कि उस पेशेंट की एक फैंटेसी होती है कि कोई उसको पेल दे। फर्स्ट वन इज द फैंटेसी लवर सिंड्रोम, देन इज साइकोसिस पैशनेल,
इरोटोमेनिया तो है ही ऊपर, प्यार की बातें हो रही हैं तो डिल्यूजन ऑफ लव, और क्या होता है, डी क्लेरैम बॉल्ड सिंड्रोम, फैंटेसी लवर सिंड्रोम, साइकोसिस पैसोनिल, इरोटोमेनिया, डिल्यूजन ऑफ लव और डी क्लेरैम बॉल्ड सिंड्रोम। अब जैसे किसी ने बोला कि धोनी जो है ना वो उसके प्यार में है, जो डीआरएस लेता है ना वो उसको इंडिकेशन देता है कि आज रात को मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। नाउ कमिंग टू डिल्यूजनल ग्रैंडिसिटी, इन दिस पेशेंट मेक्स फॉल्स बिग क्लेम्स। इसमें क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लेटेड और अनलिमिटेड पावर, वेल्थ, आइडेंटिटी, नॉलेज और ऑथोरिटी। पेशेंट को लग रहा है अपन ही भगवान है, ही फील्स लाइक ही इज द किंग ऑफ द वर्ल्ड। पेशेंट के पास बहुत ज्यादा पावर है। पेशेंट से पूछो कि मोदी जी को जानते हो, तो कहेगा, पेशेंट तो बोलेगा अरे मोदी जी तो अपने दोस्त हैं, उनका तो उठना बैठना है अपने साथ, कोई काम हो तो बताना। पेशेंट से अपन पूछेंगे कितने पैसे तुम्हारे पास, तो पेशेंट बोलेगा पैसे की तो अपनी कोई कमी नहीं है, अंबानी अडानी दोनों के पैसे जोड़ दोगे उसके बाद भी पैसे बच जाएंगे हमारे पास, इतने पैसे मेरे बैंक बैलेंस में। तो ये हो गया डिल्यूजनल ग्रैंडिसिटी। अब क्या है, सोमैटिक डिल्यूजनल डिसऑर्डर, इसका दूसरा नाम होता है एमएचपी, मोनोसिम्प्टोमैटिक हाइपोकॉन्ड्रियल साइकोसिस। इसमें 3 टाइप है। अपन ने स्टार्टिंग की बात की थी ओपीडी की, तो ओपीडी निमोनिक बना लो फिर से, तो ओ से हो गया ओल्फैक्टरी रेफरेंस सिंड्रोम, पी से हो गया डिल्यूजनल पैरासाइटोसिस, एंड द थर्ड वन इज डिल्यूजनल डिसमॉर्फोफोबिया। ओपीडी दैट इज ओल्फैक्टरी रेफरेंस सिंड्रोम, डिल्यूजनल पैरासाइटोसिस, डिल्यूजनल डिसमॉर्फोफोबिया, जो तीनों आएंगे किसके अंडर, सोमैटिक डिल्यूजनल डिसऑर्डर, जिसका दूसरा नाम क्या है, एमएचपी दैट इज मोनोसिम्प्टोमैटिक हाइपोकॉन्ड्रियल साइकोसिस। तो पहला क्या, ओल्फैक्टरी रेफरेंस सिंड्रोम। ओल्फैक्टरी रेफरेंस सिंड्रोम क्या होता है कि पेशेंट को हमेशा लगता रहता है कि उसके अंदर से कोई बदबू आ रही है, कभी कहेगा कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है, फिर कभी मेरी बॉडी से बदबू आ रही है। बट इसमें कैरेक्टरिस्टिक बात क्या है कि ये सिर्फ उसको लगता है ना, ओनली ही हैज दैट डिल्यूजनल बिलीफ। उसके अटेंडर से पूछोगे कि आपको आती है क्या स्मेल, तो ये नहीं, मेरे को स्मेल नहीं आती है। इसमें क्या है, डिल्यूजनल हेलेटोसिस, बैड ऑडर कमिंग फ्रॉम माउथ, डिल्यूजनल ब्रोमोसिस, बैड ऑडर कमिंग फ्रॉम बॉडी, ओनली द पेशेंट सेंसेस द ऑर्डर, नॉट फेल्ट बाय अदर पीपल, दूसरे लोगों को नहीं लगेगा, सिर्फ पेशेंट को लगेगा, है ना, दैट इज द ओल्फैक्टरी रेफरेंस सिंड्रोम। सेकंड क्या है, डिल्यूजनल पैरासाइटोसिस, जिसके और क्या नाम होते हैं, डिल्यूजनल इन्फेस्टेशन या इकबोम सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, पेशेंट बिलीव टू बी इन्फेस्टेड विद इंसेक्ट्स, पेशेंट को क्या लगता है कि उसकी बॉडी में इंसेक्ट्स का इन्फेस्टेशन है। तो इसके कारण क्या होगा, पेशेंट अपना लेग्स को हमेशा मूव करते रहेगा, हाथ पांव हिलाते रहेगा, बार बार पांव को हिलाते रहेगा टू रिमूव द इंसेक्ट्स। तो इसमें प्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है, आरएलएस की तरह, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। या फिर क्या प्रेजेंटेशन हो सकता है, पेशेंट क्या करेगा, विल स्क्रैच द स्किन, ऐसे सब बार बार स्क्रैच करते रहेगा ना कि कीड़े आ गए इसको हटाओ। पेशेंट ओपीडी में आता है कैसे, मैच बॉक्स लेके, ब्रॉट बाय पेशेंट इन द मैच बॉक्स, कि इसमें कीड़े हैं, मैच बॉक्स में वो लेके आएगा। एज ए साइकेट्रिस्ट अपन ने ओपीडी में देखा मैच बॉक्स, उसको अपन ने खोला तो उसमें क्या, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी मैच बॉक्स है, इसको क्या बोलते हैं अपन, मैच बॉक्स साइन। अब ये मेरी लास्ट ओपीडी थी, उसमें एक ऐसी पेशेंट आई, अम्मा आई, वो बोली कि मैं कीड़े लेके आई हूँ, है ना, इसमें कीड़े हैं, खोलो इसको। मैंने इंटर्न को बोला कि खोल भाई, तो जब उसने खोला तो उसमें क्या था, कोई भी इंसेक्ट्स नहीं थे ना, डर्ट थे, कुछ दाने थे, है ना, अनाज के, ऐसा था, उसमें कोई इंसेक्ट नहीं था। दैट इज द मैच बॉक्स विल बी एम्प्टी, मैच बॉक्स साइन। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकबोम सिंड्रोम में, ये दे विल मैच बॉक्स साइन और इट कैन प्रेजेंट एज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। अब याद, इतने सारे सिंड्रोम में अपने को याद नहीं रहता है कि इकबोम किस में था, मैच बॉक्स साइन किस में था, तो अपन कैसे याद रखा कि अपने को क्या करना है, नीट पीजी में सिलेक्शन लेके धमाका करना है। तो धमाका कैसे होगा, पेशेंट क्या है, मैच बॉक्स लेके आया, अपन ने क्या किया, बॉम्ब में आग लगा दी, तो हो गया धमाका। तो मैच बॉक्स साइन विल बी सीन इन इकबोम सिंड्रोम। ओके, अब थर्ड क्या है, डिल्यूजनल डिसमॉर्फोफोबिया। इसमें क्या है, द पेशेंट फील्स दैट ही हैज अ डिफेक्ट इन बॉडीली अपीयरेंस। अब ये 2 लेवल पे हो सकता है। प्री ऑक्यूपेशनल लेवल पे कैसे हो सकता है कि पेशेंट क्या है, मिरर में जाएगी,
दिखेगी, अरे मैं नाक जो है ना वो सही नहीं है, फिर वो ठीक हो जाएगी। फिर थोड़ी देर में रेपिटेड चेकिंग बिहेवियर करेगी, बार बार डाउट होगा, चेकिंग बिहेवियर होगा, प्री ऑक्यूपाइड होगी। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, बट इट विल बी एट प्री ऑक्यूपेशन लेवल। बट अगर इसका साइकोटिक वेरिएंट कर दें, पेशेंट को डिल्यूजनल बिलीव है कि अरे नाक जो है वो तो बिल्कुल ही खराब है ना, इसमें उसको कोई चेकिंग बिहेवियर नहीं होगा, एक बार देखा उसने और उसको डिल्यूजनल बिलीव कर लिया कि मैं तो बहुत ही बदसूरत हूं, है ना, मैं ऐसी दिखती हूँ, देयर विल बी नो चेकिंग बिहेवियर। पेशेंट को क्या होगा, फॉल्स, फर्म और फिक्स्ड बिलीफ होगा। तो ये क्या होगा, डिल्यूजनल डिसमॉर्फोफोबिया। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि डिल्यूजनल डिसमॉर्फोबिया जो है वो बीडीडी, बॉडी डिसमॉर्फिक का साइकोटिक वेरिएंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिल्यूजनल डिसमॉर्फोबिया। नाउ कमिंग टू शेयर्ड डिल्यूजन डिसऑर्डर। शेयर्ड डिल्यूजन डिसऑर्डर मतलब क्या, एक को डिल्यूजन हुआ, उसने एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया। तो इसको और क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड डिल्यूजन डिसऑर्डर या फिर डबल इंसिनिटी, शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर आल्सो नोन एज फोलिए ड्यू। अब इसमें क्या होता है, दो होता है, एक होते हैं प्राइमरी केस। प्राइमरी केस जो है वो क्या है, डोमिनेंट पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंशियल विथ क्रोनिक इलनेस। जैसे बहुत दिन से किसी के साथ क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे हैं अपन, और वो एक उस फैमिली का एक डोमिनेंट बंदा है, जैसे मदर, फादर, एल्डर सिस्टर। ये डिल्यूजन किस में डाल देगा, सेकेंडरी केस में, विच इज ए डिपेंडेंट, सजेस्टिबल, लेस इंटेलिजेंट। अब जैसे मदर से चला गया चाइल्ड में, फादर से चला गया सन में, एल्डर सिस्टर से यंगर सिस्टर में। तो ये किस केस में देखा जा सकता है कि जिस एक क्रोनिक इलनेस का केस है जिसमें दो लोग साथ में रह रहे हैं और डिल्यूजन एक को है और वो दूसरे में चला जा रहा है। तो जैसे मदर से चाइल्ड में गया, तो इस केस में अपन कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, मदर को क्या करेंगे, एंटीसाइकोटिक देंगे। और सेकेंडरी केस में क्या करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, विल सेपरेट फ्रॉम प्राइमरी केस, और उसके जो डिल्यूजन है उसके लिए इसकी कंपैरिजन में लो डोज एंटीसाइकोटिक देंगे। सो दिस इज हाउ यू विल मैनेज अ केस ऑफ फोलियर ड्यू। अब दो लोग के बीच में हुआ तो अपन ने क्या बोला, फोलियर ड्यू। तीन लोग के बीच में हुआ, थ्रीसम हुआ, तो क्या बोले, फोलियर ट्रॉ। ठीक है, उसी तरह इफ होल फैमिली इज इन्वॉल्व, दैट विल बी फोलियर फैमिली। एक को डिल्यूजन हुआ, उसके डिल्यूजन में सबको इन्वॉल्व हो गया, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, लास्ट में सबने सुसाइड कर लिया, है ना, तो दिस विल बी अ केस ऑफ फोलियर फैमिली। नाउ कमिंग टू द लास्ट सब टाइप्स, जिसमें क्या था, अदर्स, कुछ मिसलेनियस डिल्यूजन्स। तो क्या है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या है, पेशेंट को क्या लगता है कि कोई उसके बारे में ही बात कर रहा है, तीन लोग बात कर रहे हैं तो उसको लगेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो चीज, जो घटनाएं घट रही है, वॉट एवर इज हैपनिंग around him, in the surrounding, is happening with respect to him. So other people are talking about him, everything around him is occurring with respect to him. ये दोनों बात कर रहे हैं, इसको क्या लगेगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर क्या, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट में क्या, पेशेंट बिलीव्स दैट ही इज ए सिनर, मैं ही पापी हूं। कितना भी उसको समझा दो कि बोलेगा नहीं नहीं मैं ही पापी हूं, मैंने ही सारे कर्म कांड किए हैं, ठीक है ना, मैंने ही सारे गलत काम किए हैं। Though he has not committed any sin, उसने कुछ भी नहीं किया है, but he believes, delusion of guilt, और this is associated with severe depression. Now, delusion of enormity. Delusion of enormity में क्या होता है, patient believes that his actions will lead to disaster or catastrophe. जैसे पेशेंट बोलेगा अगर मैं सुसु किया ना तो बाढ़ आ जाएगा, तो उसके कारण क्या है, वो सुसु ही नहीं करेगा। पेशेंट बोलेगा कि अगर मैं मूत्र विसर्जन करा तो पूरे संसार का विसर्जन हो जाएगा। तो ये क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी। और इसके कारण क्या होता है, पेशेंट विल रिफ्यूज टू यूरिनेट। अब एक इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है कोटार्ड सिंड्रोम, जिसके और क्या नाम होते हैं, डिल्यूजन ऑफ निगेशन, निहिलिस्टिक डिल्यूजन, वॉकिंग कॉप सिंड्रोम, जॉम्बी सिंड्रोम, है ना। इसमें क्या होता है, कोटार्ड को अपन कैसे याद रखते हैं, कोट रेड ना, कोट रेड। अब किसी बंदे का हमेशा कोट रेड कब होगा, जब उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स ब्लीड करेंगे ना, तो उसी से अपन याद रख लेंगे, पेशेंट डिनाइज हिज एग्जिस्टेंस, ऑर्गन्स डोंट फंक्शन, रॉटन बॉडी पार्ट्स, से रेड, कॉट रेड। वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड, रेड इज अ साइन ऑफ डेंजर, नथिंग एग्जिस्ट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो सीन इन एसोसिएशन विथ
सीवियर डिप्रेशन, बॉडी ऑर्गन्स रॉटिंग अवे, वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट, नो वन अराउंड हिम एग्जिस्ट, सब कुछ खत्म हो गया है ना मैं हूं ना ये दुनिया है, सब कुछ खत्म। नाउ कमिंग टू अनदर सिंड्रोम दैट इज कोविड सिंड्रोम। कोविड सिंड्रोम में क्या होता है, अब जैसे वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो जो हस्बैंड है वो इतना इमोशनली ओवर अटैच्ड है अपनी वाइफ से कि उसको लगा कि वो भी प्रेग्नेंट है, उसमें भी कुछ सिम्टम्स प्रेगनेंसी के वो एक्सपीरियंस करेगा कुछ सिम्टम्स को, तो उसको क्या बोलते हैं, जिसका और क्या नाम होता है, सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी इन मेल पार्टनर। हस्बैंड इतना ज्यादा अपनी वाइफ से इमोशनली इन्वॉल्व है, वाइफ का नाम क्या है, शोभा, तो उससे अब इसने क्या मांग लिया, ओवा, तो ओवा दे, है ना, OVA दे, कोविड सिंड्रोम। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या होंगे, नॉसिया, वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, एब्डोमिनल पेन, ब्लड एपेटाइट चेंजेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस और एंजाइटी। माँ सा फील करने लगेगा कि माँ सा, मम्मी जैसा, माँ सा, ठीक है, ऐसा फील करने लगेगा, कोविड सिंड्रोम। ये हो गए अपने सारे टाइप्स ऑफ डिल्यूजन के बारे में। अब अगर डिल्यूजनल डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो उसकी गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है, अपन ने वीडियो नंबर 1 में बात करा था सिजोफ्रेनिया के बारे में। गुड से अपन क्या रखते हैं, गुड फूड, तो गुड फूड में क्या था, समोसा, तो उसी से सेक्स हो गया, फीमेल, एज लेस देन 30 years, मैरिड, ऑनसेट विल एक्यूट, स्ट्रेसेस प्रेजेंट और इफेक्टिव सिम्टम्स। अगर ये सारे फीचर्स प्रेजेंट है तो डिल्यूजनल डिसऑर्डर का जो प्रोग्नोसिस है वो गुड की तरफ जाएगा। इस फोटो को याद रखना, इससे याद हो जाएगा, मैरिड है, यंग फीमेल है ना, तो इस कंडीशन में प्रोग्नोसिस गुड होगा। अगर अपन समोसा के साथ क्या अपन लेते हैं, टी, तो टी से हो गया टाइप्स, तो टाइप्स में कौन कौन से टाइप ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर का प्रोग्नोसिस गुड होता है, इरेटोमेनिया, डिल्यूजनल परसिक्यूशन और सोमैटिक डिल्यूजनल डिसऑर्डर, ये तीनों टाइप जो है ये गुड प्रोग्नोसिस की तरफ जाते हैं। मैनेजमेंट में क्या है, साइकोथेरेपी दे सकते हैं, इनसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी, या फिर कुछ ड्रग्स दे सकते हैं लाइक पीमोजाइड, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, किस केस में होता है, डिल्यूजनल सोमैटिक सिंड्रोम के केसेस में। और क्या दे सकते हैं, रेस्पेरिडोन। पीमोजाइड क्या है, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक है, और रेस्पेरिडोन सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक। सो दिस विल कंप्लीट द डिल्यूजनल डिसऑर्डर पार्ट। अब जो अदर साइकोटिक डिसऑर्डर में दूसरा था वो क्या था, ATPD, एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। तो ICD-10 और ICD-11 के हिसाब से ये क्या है, एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर, एंड अकॉर्डिंग टू DSM-5 ये क्या है, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। अब ATPD जो है एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर, इसको अपन कैसे याद रखेंगे, एक्यूट से क्या हो गया, इट विल हैव एक्यूट ऑनसेट दैट इज लेस देन 2 weeks, या फिर क्या हो सकता है, एब्रप्ट ऑनसेट लेस देन 2 days। फिर ट्रांजिएंट से क्या हो गया कि ऑन ट्रीटमेंट इट विल रिजॉल्व कंप्लीटली। साइकोटिक मतलब इट विल हैव साइकोटिक सिम्टम्स, सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं, पॉलीमॉर्फिक पिक्चर, पॉलीमॉर्फिक सिम्टम्स लाइक सिजोफ्रेनिया लाइक, है ना, या फिर इफेक्टिव सिम्टम्स। और डिसऑर्डर इसमें क्या ड्यूरेशन कितना हो गया, लेस देन 1 month, बोथ अकॉर्डिंग टू DSM-5 और ICD-10 ICD-11। अब इसमें कैसा प्रेजेंटेशन मिलेगा अपने को, जो ATPD है उससे पहले क्या होगा, कुछ प्री ऑनसेट स्ट्रेसर्स होंगे जिसको अपन क्या बोलते हैं, SLE, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, विच कैन बी लाइक डेथ ऑफ फैमिली मेंबर, फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल कंसर्न, जॉब लॉस, और क्या है, हिस्ट्री ऑफ फीवर, फीवर इज ऑल्सो ए पोटेंशियल स्ट्रेसर। तो ये स्ट्रेसर्स अपने को एग्जाम में एज ए हिंट दिया रहेगा ATPD के ऑनसेट से पहले। तो अपने को क्या याद रखना, एक्यूट, एक्यूट से एक्यूट ऑनसेट हो गया उसका, या एब्रप्ट ऑनसेट हो गया, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट दैट इज ऑन ट्रीटमेंट इट विल रिजॉल्व कंप्लीटली, साइकोटिक मतलब पॉलीमॉर्फिक सिम्टम्स व्हिच कैन बी सिज लाइक और इफेक्टिव सिम्टम्स, और ड्यूरेशन कितना है, लेस देन 1 month। ये अपना हो गया ATPD। नाउ विल सी वन क्वेश्चन, अप्रोच टू द क्वेश्चन, टोटल ड्यूरेशन ऑफ इलनेस कितना है, 5 days, दैट इज लेस देन 1 month।
हिस्ट्री ऑफ फीवर, या कोई प्री ऑनसेट SLE, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, सडन ऑनसेट साइकोटिक सिम्टम्स के साथ पेशेंट आया, तो देयर कैन बी टू थिंग्स, फर्स्ट कैन बी ATPD या फिर क्या हो सकता है डिलीरियम। तो अपन इसको कैसे चेक करेंगे, तो फर्स्ट विल चेक द कॉन्शियसनेस लेवल, अगर वो इंटैक्ट है, जो ओरिएंटेड टाइम प्लेस एंड पर्सन, तो वो किसकी तरफ है, ATPD। इफ इट इज इम्पेयर्ड, तो वो क्या है, डिलीरियम की तरफ है। नेचर ऑफ डिल्यूजन भी चेक कर सकते हैं, इन ATPD देयर विल बी फिक्स्ड डिल्यूजन्स, और डिलीरियम में क्या है, फ्लीटिंग डिल्यूजन्स, फ्लक्चुएटिंग डिल्यूजन्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, ATPD में अपन मैनेजमेंट क्या देंगे, एंटीसाइकोटिक, एंड इन डिलीरियम विल फर्स्ट ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, और साथ साथ में जो बिहेवियर प्रॉब्लम के साथ के लिए अपन क्या कर सकते हैं, लोड एंटीसाइकोटिक। तो ये एक अप्रोच होगी अपने को, डिलीरियम और ATPD को कैसे अपन डिफरेंशिएट करेंगे और मैनेजमेंट वाइड कैसे उसको अप्रोच करेंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर। अब सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर जो है, इसमें दो कंपोनेंट आता है, सिज लाइक सिज सिम्टम्स, और इफेक्टिव मतलब मूड सिम्टम्स। तो सिज सिम्टम्स के लिए क्या है, एटलीस्ट 2 वीक पीरियड ऑफ डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस, जो उसके कोर सिम्टम्स थे, इन एब्सेंस ऑफ मूड सिम्टम्स। तो पहला पार्ट ये हो गया, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, मूड सिम्टम्स। तो मूड सिम्टम विल बी प्रेजेंट इन द मेजोरिटी ऑफ इलनेस। अपन ऐसा बात करें कि अगर इलनेस 1 साल का है, तो मोर देन 50%, ऐसे याद करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन याद रख लेते हैं कि मोर देन 50% ऑफ टाइम मूड सिम्टम्स विल बी कॉन्करेंट विथ साइकोटिक सिम्टम्स। अब ये दो टाइप हो सकता है, क्या बाइपोलर टाइप या मैनिक टाइप या फिर डिप्रेसिव टाइप। अब अगर सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर विथ बाइपोलर टाइप है, तो अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा, एंटीसाइकोटिक, जो साइकोटिक सिम्टम्स को कवर करेगा, और मूड सिम्टम्स के लिए मूड स्टेबलाइजर। और डिप्रेसिव टाइप है तो क्या होगा, एंटीसाइकोटिक प्लस एंटी डिप्रेसेंट। अब इसी में अपन एक क्लिनिकल केस देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। इसमें क्या है, दिस इज अ साइकोटिक सिम्टम और ये क्या है, डिप्रेसिव सिम्टम। अब टोटल ड्यूरेशन ऑफ इलनेस 1 साल की है। अब इसमें क्या है, साइकोटिक सिम्टम जो है वो ये है, और डिप्रेसिव सिम्टम जो है बहुत कम इंटरवल के लिए है, से 10 डेज। और जो दूसरा केस है उसमें क्या है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ इलनेस 1 ईयर की है, और जो डिप्रेसिव सिम्टम है वो कितना है, 7 मंथ्स के लिए। तो पहला केस में क्या होगा, जो पहला केस होगा दैट विल बी सिजोफ्रेनिया, और दूसरा केस जो होगा उसमें जो मूड सिम्टम्स हैं दैट इज प्रेजेंट इन द मेजॉरिटी ऑफ इलनेस, तो ये क्या हो जाएगा, सैड, दैट इज सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट जाएगा, एंटीसाइकोटिक, और इसमें क्या ट्रीटमेंट जाएगा, एंटीसाइकोटिक प्लस इट इज डिप्रेसिव टाइप, सो एंटी डिप्रेसेंट। तो ऐसे अपन अप्रोच करेंगे क्लिनिकल क्वेश्चन को। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। यू कैन डाउनलोड द वर्कबुक फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल, यू कैन पोस्ट योर डाउट्स देयर, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। डिल्यूजन डिसऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।